जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। सूत जी बोले, हे मुनिवृद्ध, उसी दिन तक्षक नामक नाग नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के जहां जाते हुए कच्छप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हो और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कच्छप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है। अंत मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विपिंदर, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप कितिस्का करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतएव आप लौट जाइए। कच्छप ने कहा, हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र बल से निसंदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्र, हे अनग, यदि आप मेरे काटे हुए नृपश्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए। मैं इसी समय इस बट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। कच्छप ने कहा, हे सर्पश्रेष्ठ, आप इसे काट लें अथवा इसे जलाकर भस्म कर दे तो भी मैं इसे पुण्य जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले, नागराज तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने कच्छप से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप इसे पुण्य जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विष अग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्रित करके कच्छप ने यह बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते देखते इस भट्ट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद कच्छप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह बट वृक्ष पुण्य पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कच्छप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपकी वह कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? कच्छप ने कहा, हे पनग, मैं धन का अभिलाषी हूँ। नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हुआ हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्र, राजा से जितना धन आप चाहते हैं उतना धन मुझसे अभी ले ले और अपने घर लौट जाए, जिससे मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सूत जी बोले, तक्षक की यह बात सुनकर परमात्म बेटा कच्छप जी मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो धन लोलुप होने के कारण संसार में मेरी कीर्ति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानीकरण ने भी केवल कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था। अंततः विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की अपेक्षा मैं कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिंदा कर दूं तो सब लोगों को अंतत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। राजा के मृत्यु हो जाने पर मुझे प्रजा नाश का पाप लगेगा तथा संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कच्छप ने ध्यान करके जाना कि महाराज परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कच्छप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर लौट गए।
कच्छप को लौटाकर वह नाग 7वें दिन राजा को डसने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुंचते ही उसने सुना कि मंत्री मंत्र तथा औषधियों से बलिभांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा परीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। यह जानकर ब्राह्मण के शाप से व्यापित सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाले तथा मुनि के शाप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे छड़ूं। पांडव वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार किसी तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो। ऐसा निंदित कर्म करके काल चक्र को जानते हुए भी यह राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति करके राजभवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहा है और निश्चित होकर पड़ा है। विप्र के शाप अनुसार मैं उस राजा को कैसे डसूं। जय मंदबुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण यह रक्षकों की नियुक्ति करके संभय भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उसे कैसे टाला जा सकता है। पांडव वंश का उत्तराधिकारी या राजा परीक्षित अपने को मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चिंत होकर पड़ा हुआ है। यह यदि चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्म आचरण से व्याधि नष्ट होती है और उससे आयु स्थिर होती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न की जाने वाली स्नान दान आदि किराएं करके मृत्यु के अनंतर स्वर्ग यात्रा कर सकता था, अन्यथा इसे नरक जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था ही नहीं और ब्राह्मण का घोर शाप अलग से। अंततः अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण भी इसके पास नहीं है जो इसे यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वह राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीट के रूप में फल के बीच में छिप गया। तब वह नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर रक्षकों ने उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य शुभ दर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अर्थवेद मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग जहाँ आए हैं। आप जाकर महाराज से कहें कि कुछ मुनिजन उनसे मिलने आए हैं और वे महाराज का मंत्र अभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भारतवंशी राजाओं के कुल में कभी भी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कहीं सुना नहीं गया कि तपस्वियों को राजा का दर्शन न मिले। जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान है वहां हम लोग जाएंगे और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घ आयु बनाकर आज्ञा लेकर लौट जाएंगे। सूत जी बोले। उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षक ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों को राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा। अंते आप समस्त तपस्वी जन राजभवन में कल पधारे। हे मुनि श्रेष्ठों, विप्र शाप से व्यापित होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, इसमें संशय नहीं है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हम लोगों की ओर से जय फल मूल तथा जल आप रक्षा करने राजा को दे दे और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दे। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वह लोग फल मूल आदि जो कुछ दे रहे हैं उन्हें जहाँ लाओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछ लो और उन्हें पुण्य काल कल प्रांत्य आने को कह दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर यह भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल फूल आदि लाकर आदर पूर्वक राजा को अर्पित कर दिए। उन विप्र वेश में आए नागों के चले जाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्री से कहा, हे सचिवों,
आप लोग भी इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए। मैं तो तपस्वी द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित ने सब फल अपने सृत सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पका फल हाथ में लेकर उसे संभ्या वितरण किया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्री से कहा, सूर्य अस्त हो रहे हैं, अंत अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के उस शाप को अंगीकार करता हूँ कि यह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले पर रख लिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणत हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उन्हें डस लिया। यह देखते ही सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और अत्यधिक दुखित होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले इस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे और सभी रक्षकगण चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहां महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर से वध हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रभावहीन हो गया, जिससे वह उत्तरापुत्र परीक्षित कुछ भी बोल पाने तथा हिल डुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विष जनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हर कर बह तक्षक नाग आकाश में चला गया। वहां लोगों ने संसार को भस्म सात्य कर देने की सामर्थ्य वाले उस तक्षक को देखा। वह राजा परीक्षित प्राणहीन होकर जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृत देखकर सभी लोग विलाप करने लगे। 11वां अध्याय। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जनमेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी किराए सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे उग्र से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और दौरवदेहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मण को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान दिए। फिर मंत्रियों ने प्रजा को प्रति प्रीति समर्दन करने वाले राजपुत्र जनमेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जनजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की दात्री ने उन्हें सब प्रकार के रोचचित गुणों की शिक्षा दी। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहितों ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्हें उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को दोनों विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जनमेजय को बलिभांति ऋषिकृत दोनों विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वह जनमेजय वेद तथा दोनों विद्या में पूर्ण पारंगत बलशाली अपराज्य तथा अमर्थहेता हो गए। वह धर्मशास्त्रों के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्णवर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या पुष्टमा पानी ग्रहण जनमेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर व चित्रवीर्या तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नैनो वाली को अपनी कांता के रूप में पाकर जनमेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाले उस पुष्टमा के साथ वनों और पवनों में राजा जनमेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जनमेजय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्य को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उन्तक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वह परीक्षित पुत्र जनमेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे पुत्र, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय न करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश, रोशीन, पुरुषार्थ रहित
वैरव बाप के ज्ञान से शून्य प्रतिकार आदि उपायों को ना जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। जनमेजय बोले, मैंने किस शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वह बताए जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उनतक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उनतक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री प्रभुओं से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वह मर गए। जनमेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बताइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। उनतक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का अंतः तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है। हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनर्जीवित कर दिया और उनने वहीं पर अंततः भीषण प्रतिज्ञा की, मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शास्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उनने वन में एक बूढ़ा डुंडुब सांप दिखाई दिया। वह लाठी उठाकर रोष पूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुंडुबू ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो। रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिय भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अंतः सर्प उस समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। डुंडुब बोला, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसीलिए सर्प सदृश शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। उनतक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो। डुंडुब, जोनी कैसे प्राप्त हो गई। सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नामक का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्मा में श्रेष्ठ सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अंततः डर गया। वह से थर-थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने बिहड़ होकर मुझे शाप दिया, हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अंततः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प, परमति पुत्र रुरु, तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात संभव मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु है। आप मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं। अंत्य विधान ब्राह्मणों को चाहिए कि वह स्वतः दया करे। हे विप्र, जग से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा जागी की हिंसा नहीं कही गई है। चिंतक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प जोड़ने से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनर्जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सर्पों का संहार किया था। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आप तो बैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसीलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका आदर कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृत्यु के तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते, तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी जग के व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्वसत्रय नामक जग कीजिए। सूत जी बोले, उनतक मुनि का जय वचन सुनकर राजा जनमेजय अंतत दुखी हुए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वह मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस मुझ मिथ्याभिमानी तथा ध्रुव बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही जग आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्री को बुलाकर राजा ने जय वचन कहा, हे मंत्री प्रभु, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि के माप कराकर आप लोग यथोचित जग सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही जग के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न करा ले। उस जग के
अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्तरवी करना है। महामुनि उन तक उस जग के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें जग पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद प्रागामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूत जी बोले, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथा अनुसार जग संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और प्रसिद्ध जगवेदी भी निमृत कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के जहां गया और उनसे बोला, मैं व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। फिर इंद्र ने उस व्यावित तक्षक को संतावना देकर अपने आसन पर बिठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पलंग, तुम निर्भय हो जाओ। तदंतर उनतक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे अभय दान पाया वो जानकर वो दिगन हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब तक्षक ने जायावर वंश में उत्पन्न जरत्कारु पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वह मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जनमेजय की प्रशंसा करने लगा। राजा जनमेजय उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उसे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस जग को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। फिर मुनि के वचन अनुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया और फिर बेशमपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यधिक दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बतलाइए। मुझ मंदभाग्य के पिता और अर्जुन पुत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही शत्रुओं के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ है। वह तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाए। का 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। सूत जी बोले, राजा जनमेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत, कल्याणकारक, रहस्यमय, अद्भुत तथा विविध कथानकों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूंगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के कारण भूत इस पुराण का श्रवण करने से जय मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जनमेजय बोले, हे प्रभु, जय आस्तिक किसका पुत्र था और जग में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? जग में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुभद्रा, उस संपूर्ण प्राण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जरत्कारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुझ सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरत्कारु ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अंत्यत वंश वर्तनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं जय सत्य कह रहा हूँ। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वह अग्नि में गिर जाए। कच्छप ऋषि की कद्रु और बिनता नाम की 2 पत्नियां थी। सूर्य के रथ में जूते हुए घोड़े को देखकर वह आपस में वार्तालाप करने लगी। उस घोड़े को देखकर कद्रु ने बिनता से जय कहा, हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? जय मुझे शीघ्र ही सही बताओ। बिनता बोली, जय अश्वराज श्वेत रंग का है। हे शुभे, तुम इसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाए। कद्रु बोले, हे शुभ मुस्कान वाले, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे बामनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूत जी बोले, कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्पपुत्र से कहा,
कि तुम सभी लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रू ने शाप दे दिया कि तुम लोग जनमेजय के जग में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा कर दिया। तदंतर दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर विनता बहुत दुखी हुई। उस समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली विनता पुत्र गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हो? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हो। हे सुनैने, मेरी एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सोच की दासी हो गई हूँ। अब व्यर्थ में मारी गई मैं क्या कहूँ? वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूँ। गरुड़ जी बोले, वह जहाँ भी जाने की कामना करेगी मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक न करे, मैं आपको निश्चित कर देता हूँ। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसा कहे जाने पर विनता उसी समय कद्रू के पास चली गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनता को दास्य बाप से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रू को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रू से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताइए कि मेरी माता दासी बाप से निश्चित ही कैसे मुक्त होगी? कद्रू बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले, कद्रू के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सूदा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी माता कद्रू को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनता को दासी बाप से निसंदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनता दासी बाप से छूट गई। अमृत गढ़ के पास कुछ विषय हुए थे जिन्हें सर्प अपने जीवा से चाटने लगे। तब कुश के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही वे दो जीव वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था वह वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित व्यय की बात बताई। ब्रह्मा जी उनसे ने कहा, जरत्कारु नाम के एक महामुनि है, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन जरताकारु को उन्हें अर्पित कर दो। उसे कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। जरताकारु मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं उसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरताकारु मुनि ने उस जरताकारु को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। हे परंतप मुनि जरताकारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उसके साथ रमन करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जरताकारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरताकारु भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उससे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा कहकर वह मुनि सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या बंधन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोक पे बेया से डरी हुई जरताकारु ने सोचने लगी, मैं क्या करूं? मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो यह मेरा परित्याग कर देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्म नाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुवर्त्या, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जरताकारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी निंद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर बेया से कामती हुई उसने कहा, हे माँ तेजस्वी,
मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा? तदंतर मुनि ने शांत चित्त होकर जरत्कारु से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा त्याग वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उनसे यथावत कह दी और वह यह भी बोली कि अस्थि ऐसा कहकर वह मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी है। फिर पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने जहाँ आश्रय प्रदान किया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले मुनि आस्तिक मुनि ने अपने मृत पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्पजग रुकवाया है। हे महाराज, राजावार वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने स्मरण किया। यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया। हे महाभाव, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नाना विध दान दिए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और ना आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अंत्य हे महाराज जनमेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्व सब प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती है तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती है। हे भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी जग करके आप श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अंत्यत पुनीत भवसागर से पार उतारने वाले अलौकिक तथा विविध रसों से समृप्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है और भगवती के चरणों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वह ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य है। हे भारत, इस भारत भूमि पर वह ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका का आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्म आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संभव भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसी तरह द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।